हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी आपके सामने नई कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। कहानी का शीर्षक है श्रद्धांजलि। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ काम हम ना चाहते हुए भी अपनी इच्छा के विपरीत भी करते हैं। उनका परिणाम अनुकूल नहीं होता क्योंकि उसमें हमारी इच्छा शक्ति शामिल नहीं होती। इसी बात को दर्शाते हुए कहानी प्रस्तुत है श्रद्धांजलि। नेहा को बेडरूम की खिड़की से आती हुई गुनगुनी धूप बहुत अच्छी लग रही थी। वो अलसाई सी बिस्तर पर पड़ी थी। मन था कि उठना ही नहीं चाहता था और सभी काम पड़े थे। निशीत के दफ्तर जाने, वो बच्चों के स्कूल जाने के बाद से वो लगातार अनमनी सी हो रही है। वैसे आज उसकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। निशीत सुबह से ही उत्साहित था। जाने कितनी बार याद दिला चुका था कि शाम को 5 बजे तैयार रहना, पिंक कलर की जरी बॉर्डर वाली साड़ी पहनना। शादी के समय की छोटी छोटी घटनाओं की याद दिलाकर वो उसे गुदगुदाना चाहता था। परंतु नेहा के मन को तो जैसे अनगिनत उदासी की परतों ने घेर रखा था और उन परतों से एक सांवला सलोना सा चेहरा झांकता था, जैसे कि व्यंग से पूछ रहा हो कि तुम अभी तक जीवित हो। सचमुच ताजुब तो अपने जिंदा रहने पर उसे भी है। 5 वर्ष पूर्व उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो निकेत के बिना जिंदा रह पाएगी। उसने निशीश से शादी तय होने के बाद निकेत से कहा भी था, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं जहर खा लूंगी। निकेत ने उसे समझाते हुए कहा था, नेहा, जिंदगी एक घाव भी है और एक गुलाब भी। किसी को वो गुलाब देती है और किसी को घाव। मुझे घाव दिया है और देखो ये घाव कब नासूर बनता है। और नासूर बनने में ज़्यादा समय नहीं लगा था। मेहंदी लगाते हुए भाभी से जब उसने कहा था, भाभी मुझे थोड़ा सा जहर क्यों नहीं ला देती, तब भाभी ने जवाब दिया था, नेहा, तुम अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले स्वयं कभी नहीं कर पाई और इसीलिए इस मोड़ पर भी तुम जहर नहीं खा सकोगी। सच कहा था भाभी ने। यदि उसने थोड़ी सी हिम्मत करके बाबूजी से कह दिया होता कि वो सिर्फ निकेत से शादी करेगी, तो थोड़े से विरोध के बाद सब कुछ शांत हो जाता। और भाभी का समर्थन तो उसे था ही, पर ऐसा वो कहाँ कर पाई। कुछ हद तक इसके लिए निकेत भी जिम्मेदार था। उसने निकेत से बाहर चलकर कहीं शादी कर लेने की बात कही थी, परंतु निकेत ने कहा था, नेहा, तुमने तो मेरी इतनी मेहनत से तराशी हुई मूर्ति को चूर चूर कर दिया। नहीं नेहा, हम प्यार करते हैं, प्यार को बदनाम नहीं कर सकते। और फिर तुम्हें आईपीएस पति मिल रहा है, मैं तो मात्र एक प्रोफेसर हूं। फिर भी अगर कभी मेरी याद आए और उदासी तुम्हें घेर ले, तो तुम्हारी उदासी ही मेरे लिए श्रद्धांजलि होगी। जिंदगी बहुत बड़ा बोझ लगने लगी है, देखो कब तक उठा पाता हूं, कहकर उसने पीठ फेर ली थी। और तभी नेहा ने उसका चेहरा अंतिम बार देखा था। बारात आई, नेहा को सजाया गया, लोगों ने तारीफों के पुल बांध दिए थे, परंतु नेहा की आंखें तो न जाने किसको तलाश रही थी। विदा की घड़ी आई और जब वो भाभी के गले लगी तो भाभी ने धीरे से कहा था, तुम तो सिर्फ इस घर से विदा हो रही हो नेहा, निकेत तो कल रात इस दुनिया से ही विदा हो गया। उसे याद नहीं चक्कर आने के बाद उसे किसने संभाला और वो कितने समय तक बेहोश रही, उसे कुछ भी याद नहीं था। शादी वाले घर में सबने दुल्हन की उदासी को देखकर
उसे परिवार से विछोह का कारण समझा। निशीथ ने उसे गुलाबी जोड़े में कहा था, तुम तो सचमुच गुलाब हो, लेकिन तुम में कांटे तो है ही नहीं। तुम्हें रोज ही कहा करूंगा। और ये सुनकर वो फुफक पड़ी थी। जब भी वो गुलाबी साड़ी में कॉलेज जाती थी, निकेत हमेशा कहता था, हेलो रोजी। और नेहा इतरा कर कहती थी, हमारे बीच में ये रोजी कहाँ से आ गई। निकेत का जवाब होता था, नेहा, गुलाबी साड़ी का सारा रंग तुम्हारा चेहरा ले लेता है और तुम पूरी की पूरी रोजी हो जाती हो। वापस मायके आने पर निकेत के साथ बिताए गए क्षणों में खो जाने पर कभी कभी निशीथ का चेहरा भी बीच में झांक लेता था। निशीथ ने अपने व्यस्त जीवन में उसे समय की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। हर समय मुस्कुराता रहता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में फूल से दो बच्चे, श्वेता और अविकेन, आ गए थे। बच्चों की जिंदगी में आने से पहले जब कभी निशीथ टूर पर जाता था तो नेहा का मन जाने कहाँ कहाँ भटकने लगता था, पर अब वो उन बच्चों में खोई रहती थी। वो जब कभी छुट्टियों में बाहर जाती थी तो वापस आने पर निकेत बड़ी दार्शनिक मुद्रा में कहता था, नेहा, तुम्हारे साथ स्टाफ रूम में बैठना घूमना अच्छा लगता है, पर जब तुम सामने नहीं होती हो, तुम्हारी अनुपस्थिति में जो पल मैं तुम्हारे साथ बिताता हूँ उन्हें मैं तुम्हारे साथ भी नहीं बांट सकता। वे इतने अनमोल हैं कि उन्हें तुम्हारे साथ बांटा ही नहीं जा सकता। और नेहा चिढ़ कर कहती थी, लो, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे सामने से चली जाती हूँ ताकि इन्हीं अनमोल क्षणों में खोए रहो। शादी की पहली सालगिरह निशीथ बड़ी धूमधाम से मनाना चाहता था, परंतु जैसे जैसे निशीथ उत्साहित होकर शॉपिंग कर रहा था, उसे लगता था कि कहीं उसका दम न घुट जाए। श्वेता के जन्म पर निशीथ ने कहा था, मैं बहुत खुश हूं नेहा, अब तुम उदास न रहा करोगी। एक खिलौना जो मिल गया तुम्हें। और उसे याद आ गया था निकेत का खिलखिलाना। पार्क में निकेत का सिर उसकी गोद में रखा था कि अचानक उसने सिर उठाकर पूछा था, नेहा, तुम हमेशा मुझे इतना ही प्यार करोगी? हाँ कहने पर बोला था, सिर्फ मुझे ही ना? नेहा ने चिढ़ कर कहा था, विश्वास नहीं है क्या? अनसुनी करते हुए निकेत बोला था, बच्चे होने के बाद भी? धक, कहकर नेहा लजा गई थी और निकेत खिलखिलाकर हंस पड़ा था। निशीथ के साथ उसे पार्टियों में जाना पड़ता था, परंतु 2-4 क्षणों की औपचारिक मुस्कान उसे उसके चेहरे पर चिपकाई हुई सी लगती थी। कभी कभी निशीथ पूछ बैठता था, नेहा, तुम मुझसे खुश नहीं हो? यह सभी महिला प्रोफेसर ऐसी ही होती हैं। और उसका मन चीख चीख उठता था कि काश उसकी जिंदगी में निकेत ना आया होता और वो दुनिया की सबसे अधिक खुशनसीब पत्नी होती। कभी कभी उसे लगता कि जरूर उसने पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे जिससे ऐसी यंत्रणा ढो रही है। इस जन्म में जो अन्याय वो निशीथ के साथ कर रही है, उसका फल उसे क्या मिलेगा, ईश्वर ही जाने। निशीथ के अतिरिक्त उसने निकेत के साथ भी और स्वयं के साथ भी कहा न्याय किया। हर मोड़ पर उसने पीछे मुड़कर देखा और उसके कदम ठिठक गए। भाभी का कहना उसके लिए बिल्कुल सटीक था। वो कभी कोई अंतिम निर्णय ले ही नहीं पाई। निकेत इस मामले में उससे कहीं आगे था। जब करीब महसूस किया तो बिना किसी झिझक के कॉलेज से घर जाते समय बोला था, नेहा, मैं तुम्हें अपने इतने करीब महसूस करता हूँ कि इस नज़दीकी को मैं शादी के रूप में बदलना चाहता हूँ। गांव में मेरे माँ बाप हैं, उन्हें कोई ऐतराज ना होगा, ये मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। परंतु तुम और तुम्हारे घर वाले क्या सोचते हैं, ये सोचकर मुझे बता देना। उसकी अपनी राय तो निकेत को बाद में पता चल ही गई थी,
परंतु परिवार वालों की राय इस संबंध में पूछने की हिम्मत वो कभी नहीं कर पाई। बाबूजी का दबदबा हमेशा घर में रहा है और वो हमेशा उसी में दबी सहमी जिंदगी गुजारती रही है। उसके इस प्रसंग की एकमात्र साक्षी भाभी रही हैं, परंतु एक अच्छे दोस्त की तरह उन्होंने भैया से भी कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। 5 भाइयों और 4 बहनों के बीच पल बढ़कर उसने अपने अस्तित्व को एक भीड़ से अलग कभी नहीं समझा, और जिधर भी इस भीड़ ने उसे ढकेला वो बढ़ती चली गई। विरोध करने का साहस उसमें कभी आया ही नहीं। सचमुच विरोध वो कर ही कहाँ पाती थी। बाबूजी ने कहा आईएएस में बैठना है, और मन न चाहते हुए भी उसने सिर झुका लिया था। यद्यपि निकेत ने कहा था कि तुम आईएएस के लिए मन से अपने आप को तैयार नहीं पाती हो तो तुम आईएएस की तैयारी मत करो, बाबूजी को बता दो। तुम डॉक्टरेट करना चाहती हो तो तुम डॉक्टरेट ही करो, परंतु इतनी हिम्मत वो कहाँ से लाती है। फल वही हुआ जो होना था, असफलता ही उसके हाथ लगी। आज भी घर में उसकी अपनी कोई राय नहीं होती, जो जैसा चाहता है वो कर देती है, ठीक कठपुतली की तरह। कभी कभी वो सोचती है कि वो इतनी हीन भावना से ग्रसित क्यों है, क्या कमी है उसमें। पढ़ने में हमेशा अच्छी रही, व्यक्तित्व आकर्षक, लोग उसे शालीन व सुसंस्कृत मानते हैं, पर उसे अपने बारे में समझने की शक्ति शायद थी ही नहीं। निकेत हमेशा कहता था, नेहा तुम अपने आप को पहचानो, तुम बहुत ऊंचाई तक जा सकती हो, लेकिन जाने का प्रयास तो तुम्हें ही करना होगा। तुम इसी को अपनी मंजिल क्यों मान बैठी हो। लेकिन उसने कहा था, नहीं निकेत, मुझे नए परिवेश से डर लगता है। मुझे लगता है सब मुझे घूर रहे हैं और मैं उनसे बचने के प्रयास में जमीन में धंसती चली जा रही हूँ। मैं बहुत ही रिजर्व नेचर की हूँ, मेरी अपनी दुनिया अलग है, एक छोटी सी दुनिया, और मैं बस। और आज भी बस वो है और उसकी छोटी सी दुनिया। अचानक वो सिसकने लगी। क्या कर पाई हो इस जिंदगी में किसी के लिए। हाँ, जिंदगी भर वो उदास रहकर सिर्फ निकेत को श्रद्धांजलि ही तो देती रही है, सिर्फ श्रद्धांजलि। नमस्कार।